हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आपको पता है मैंने कंसिस्टेंसी चैलेंज लिया था जिसकी मैं शॉर्ट्स डेली अपलोड करती थी। तो उन दिनों में लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, तो मैं पूरा दिन नहीं रिकॉर्ड करती थी, बट बीच बीच में कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे सो दैट मैं आपके साथ एंड में एक साथ शेयर कर सकूँ। लास्ट वीडियो को अपलोड किए हुए लाइक अराउंड 10 to 12 डेज़ हो गए हैं। सो आई थॉट कि अब एडिट कर ही देती हूँ एंड अपलोड कर देती हूँ। हियर आई एम डूइंग जोग्राफ़ी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं भी जोग्राफ़ी ही कर रही हूँ एनसीईआरटी से, एंड साथ में अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रही हूँ चीज़ें जो कि मेरी छूट गई हैं। एंड दिस टाइम आई एम नॉट जस्ट गोइंग थ्रू। एक होता है कि एनसीईआरटी को 2-3 दिन में जल्दी से ख़त्म करना, दिस इज़ नॉट द मोटिव दिस टाइम। इस टाइम है कि मुझे एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझ के करना है। लाइक आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन। पहले मैं कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा होता था तो आई जस्ट लीव इट, बट अब ऐसा नहीं कर रही हूँ, पूरा अच्छे से समझ रही हूँ। एंड जो भी चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही है उसको यूट्यूब पे सर्च करके वो चैप्टर को वो समझ रही हूँ, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, क्योंकि जोग्राफ़ी के लिए दैट एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे देखने में तो थोड़ी लगेगी, बट जब आप एक एक लाइन को अच्छे से समझोगे ना तो आपको टाइम लग जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ठीक है, मेरे को अभी कोई जल्दबाजी नहीं है कि मुझे जल्दी से ख़त्म करना। आई हैव टाइम एंड आई वांट टू कंप्लीट द थिंग्स लाइक पूरा अच्छे से, कि बस एक बार अब जो ये कर दी उसके बाद मुझे वापस से ज़रूरत ना पड़े चीज़ों को समझने की या कुछ करने की, लाइक इंक्लूडिंग मैप्स, डायग्राम्स, टेबल्स, जो भी बनाना एनसीईआरटी में। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू देम वेरी थरोली। कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि हम किस तरह से अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लाइक मुझसे 5 घंटे पढ़ा जाता, उसके बाद नहीं पढ़ा जाता। तो देखो, जब आपको ना ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ना होता है ना, उस टाइम पे टाइम ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फ़िक्स्ड गोल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लॉन्ग सिटिंग्स देनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा सा पढ़ के उठ गए। अगर आप अपनी चेयर से उठ जाओगे ना एक बार, फिर वो आधे से 1 घंटा कहाँ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अगर आप ब्रेक भी ले रहे हो ना, अपनी चेयर पर बैठे ही रहो, 2 से 3 घंटे के बाद एक बार में ही उठो। ठीक है, अगर बेड पे पढ़ रहे हो तो वहाँ पढ़ो। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो ना, वहाँ पे एक सिटिंग देने के बाद ही उठना चाहिए, तभी आपके स्टडी आवर्स कंप्लीट हो पाएंगे। सुनने में छोटा लगता है कि 8 घंटे ही पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 24 घंटे होते हैं दिन में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उन 8 घंटों में आप पूरा 8 घंटे पढ़ नहीं रहे होते हो। बीच में आप बुक्स चेंज कर रहे हो, बीच में आप अपनी सेटिंग कर रहे हो, बीच में कुछ खाने को ला रहे हो। तो वो सब मिलाकर ना लगभग आपको अपनी स्टडीज़ को जो डेडिकेट करना होता है वो टाइम, वो होता है 10 से 11 घंटे, जिसमें आप ना कुछ देख रहे हो, ना आप कुछ इंटरटेनमेंट कर रहे हो, मीन्स आप बस स्टडी के रिलेटेड ही सोच रहे हो। तो जब आप 10 से 11 घंटे उस टाइम को दोगे ना, फिर आपका प्रोडक्टिव आवर्स 8 घंटे निकलेगा। सो इट इज़ वेरी टायरसम। मैं अगर 8 घंटे भी पढ़ रही हूँ ना, तो मैं उसमें भी थक जाती हूँ। तो आपको अपना पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। बट मैं एक और चीज़ कहूँगी कि स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। देयर आर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग विद जॉब। तो क्या लगता है आपको उनके पास 10 घंटे होते हैं पढ़ने को? बिल्कुल भी नहीं। दे जस्ट हैव 5 to 6 आवर्स, बट दे नो हाउ टू यूटिलाइज देयर टाइम एफिशिएंटली। दे नो कि किस तरह से उन चीज़ों पे फोकस करना है जिससे आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो आपको उनसे सीखना है। फिर अगर आपसे ज़्यादा देर नहीं पढ़ा जा रहा है तो आप ट्राई करो वैसी चीज़ें करने का कि आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। अगर आप वो 6 घंटे बहुत कंसिस्टेंटली और बहुत प्रोडक्टिवली पढ़ रहे हो ना, तो फिर वो भी सही है। तो स्टडी आवर्स मैटर नहीं करते हैं। अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ो। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो आप। लाइब्रेरी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैंने जब ज्वाइन की थी तो मैं भी तब 12 घंटे पढ़ लेती थी एक साथ। तो
ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप जिससे आपको लगता है कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। एंड जब आप स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट करते हो ना, लाइक अगर आप अभी 5 से 6 घंटे पढ़ रहे थे और आपने एक दिन अचानक से 10 घंटे पढ़ लिया, आप थक जाओगे। तो आप थक जाओगे, फिर आप नेक्स्ट डे नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए ना हमेशा स्लोली अपना टाइम इंक्रीज़ करो। लाइक एक दिन अगर आपने, लाइक अभी आप रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन फिर आपने स्टार्ट किया कि ठीक है अब मेरे को टाइम इंक्रीज़ करना है, तो स्लोली करो। कल आप 6.5 घंटे पढ़ो, अगले दिन भी 6.5 घंटे पढ़ो, 3-4 दिन ऐसे रखो, उसके बाद 7 घंटे पे जाओ, फिर उसके बाद 7.5 घंटे पे जाओ, फिर 8 घंटे पे जाओ। स्लोली अपना इंक्रीज़ करो टाइम। एंड पढ़ना ईजी नहीं है, थक जाता है। और थकता क्या, यहाँ पे माइंड, हम मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं, ना कि फिज़िकली भी हो जाते हैं चेयर पे बैठ के हाथ से लिख कर, लेकिन मेंटली ज़्यादा एग्जॉशन होती है। लाइक माइंड एग्जॉस्ट हो चुका होता है, चीज़ें दिमाग में इतनी ज़्यादा चल रही होती हैं, ऐसा लगता है अब कुछ नहीं जा रहा दिमाग में। यू जस्ट वॉन्ट टू गो टू सम लाइक लोनली प्लेस जहाँ पर कोई ना हो, सिर्फ पीस हो। एड्स आरती का जो मैंने बैच लिया है MMP प्लस, उससे रिलेटेड भी मुझे बहुत सी क्वेरीज आती हैं। तो देखो, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो वर्थ इट है लेना। काफ़ी अच्छा बैच है, लेकिन मैं अपना बताऊँ तो मैं भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही हूँ मेंस पे। येस, आई एम डूइंग द थिंग्स, लेकिन मैंने इतना एफिशिएंटली अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया मेंस का। अगर मेरा इस बार मेंस होता तब तो अलग ही लेवल की प्रिपरेशन चल रही होती, लेकिन अभी मेंस नहीं है, तो आई एम वेरी डाइसी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यार अगर प्रीलिम्स टाइप ही क्लियर नहीं हो रहा है तो मेंस का प्रिपेयर करके क्या करना है। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, आई हैड प्रिपेयर्ड ऑलरेडी वंस। सो इसीलिए अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि कोई तो एटलीस्ट मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अगर मेरा स्टेट PSC का प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाता है तो उसके बाद मेरे को फिर मेंस का ही पढ़ना है, तो उस टाइम पे मैं उन चीज़ों को यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो इसीलिए मैं अभी आपको ज़्यादा अच्छे से रिव्यू नहीं दे सकती। उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि क्या उसमें फाउंडेशन बैच भी है, तो नहीं है, वो मेंस बैच है। अगर आपने प्रीलिम्स का पढ़ना है तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैंने जो ज्वाइन किया वो सिर्फ मेंस का बैच है। मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज्वाइन किया था इस साल वाला साथिया IAS का बैच, जो कि था MMP प्लस फर्स्ट बैच। लेकिन जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो मैंने वो शिफ्ट कर लिया था टू द नेक्स्ट ईयर बैच। अब मुझे उसमें एक तो लाइव क्लासेस वाला मिलता है ना, और एक मुझे एक और वहाँ पे मतलब कोर्स ज्वाइन हुआ है जिसमें ऑलरेडी डन लेक्चर्स हैं जो कि फ़र्स्ट बैच में थे, मुझे वो भी शो होते हैं। अब मुझे वो नहीं पता कि जिन बच्चों ने सिर्फ नेक्स्ट ईयर वाला बैच लिया उनको वो सब चीज़ें शो होती हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने अपना बैच शिफ्ट करवाया था। तो इसलिए मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं सारे, अपार्ट फ्रॉम द स्केड्यूल। जो कि स्केड्यूल दिया है उसमें तो चीज़ें जनवरी तक चलेंगी ना, कुछ सब्जेक्ट जनवरी में कवर होंगे। लेकिन मुझे जो बैच मिला है उसमें जो लाइव क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो भी शो होती हैं, और जो लाइव क्लासेस मेरे बैच में हैं वो भी होती हैं। तो जैसे मैं ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ तो अभी वो मेरे बैच में क्लासेस नहीं हुई हैं, लेकिन मुझे वो शो होती हैं जो कि रिकॉर्डेड है। तो इसलिए अभी मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन वो सच में वर्थ इट है बैच। आंसर राइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने कुछ क्लासेस की हैं आंसर राइटिंग की, वो बहुत अच्छी हैं। लाइक आपको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करनी होती है। वरुण सर हैं जो कि राइटिंग करवाते हैं। तो अगर आपको एक अफोर्डेबल बैच लेना है और आपको लाइक हर एक का ना पढ़ने का तरीका होता है, और हर एक बच्चे को क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उस पर मैटर करता है। मैंने बहुत से टीचर से पढ़ के देखा है, लेकिन मुझे पर्सनली जैसे शिवन सर का मुझे पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। एथिक्स के जो सर हैं वहाँ पे मुदित जैन सर, नो डाउट उनके नोट्स टॉप नॉच हैं, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत बोरिंग लगता है।
ऑनेस्टली जो मैं कह रही हूँ। तो मैं उनको 2x पे देखती हूँ, या फिर मैं उनको कम देख के नोट्स को ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो हर एक बच्चे का ना अपना 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 पढ़ने का तरीका होता है। कोई टीचर उनको पसंद आता है, कोई उनको नहीं पसंद आता। तो आपको जो भी बैच लेना हो आप वो ले सकते हो। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि बैच लेना भी ज़रूरी नहीं है। आप इवन मेंस एंड प्रीलिम्स की प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो। देयर इज़ इनफ मटेरियल प्रेजेंट। लेकिन अगर आपको जैसे मुझे था कि नहीं, मेरे को भी कंटेंट चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार प्रिपेयर कर लिया था। मुझे था कि अब एक जगह मुझे चाहिए, और मुझे वो शिवन सर का पढ़ा हुआ अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो इसलिए मुझे वो बैच ज्वाइन करना था, तो मैंने किया। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कितना ज़्यादा लाखों में उनकी फ़ीस होती है। दिस इज़ जस्ट 10 to 11,000 बैच। ये भी कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो गया अमाउंट, आई नो। लेकिन आपको अपने हिसाब से चलना है। और एक और चीज़ कहूँगी कि बिना बैच लिए भी प्रिपरेशन हो सकती है। मैंने अपना मेंस जो दिया था स्टेट पीएससी का, विदाउट एनी कोचिंग दिया था। मैंने खुद से प्रिपेयर किया था दैट टाइम पे। तो खुद से प्रिपरेशन हो सकती है। एंड पढ़ते पढ़ते मेरा लैपटॉप हो गया ख़राब। वीडियो इसमें चल रही थी, लेकिन चलते चलते रुक गई। बहुत ट्राई किया, नहीं चली। अब सर्विस सेंटर में दिया है, तो उन्होंने कहा है कि स्क्रीन चेंज होगी। अब देखते हैं कब तक ठीक होकर आता है। जिस टाइम पे प्रीलिम्स था ना, दैट टाइम आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू ऑल, क्योंकि एक ही टाइम पर बहुत सी चीज़ें चल रही होती थी। कभी कुछ रिवाइज़ करना है, कभी कुछ रिवाइज़ करना है, तो शेयर करने में भी मज़ा आता था आपके साथ। बट दिस टाइम, अभी का जो टाइम है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट गोइंग। एक ही सब्जेक्ट है, वही मेनली चल रहा है और पूरा टाइम वही चलता है। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं शेयर क्या करूँ इसमें, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से ज्योग्राफी चल रहा है, मेनली वही चल रहा है। बाकी मैं स्टेट का पढ़ती हूँ, तो उसमें तो मैं क्या ही बताऊँ। तो मुझे समझ नहीं आता। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर ऐसे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं जैसे मैंने अभी डाला है, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताना। मुझे उससे समझ आएगा कि ठीक है, आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।